ओके जी, अभी जो है ना इन्फ्लामेशन की जो है ना वो टाइप्स को बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो होता है ना, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इन्फ्लामेशन की कितनी टाइप्स हैं, वो बेसिकली दो है। एक हमारे पास आ जाती है एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जो जल्दी जल्दी होगी वो एक्यूट होगी, अगर थोड़े टाइम के लिए हो तो वो एक्यूट है, अगर वो प्रोलॉन्ग्ड कर जाए, ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। मतलब ये हार्ट्स के अंदर होती है, जबकि ये दिनों के अंदर जाकर होती है। अब इसके अंदर जो होता है ना वो करना इसने भी यही किया कि माइक्रोब्स को जो है ना वो उसकी किलिंग्स करवा देनी है एक्यूट के अंदर भी, और इसने भी। लेकिन यहाँ पे किल करवाने वाले फ़ौजी मुख्तलिफ हैं। एक होता है कमांडर, कमांडो आ जाते हैं कुछ, ठीक है, एसएसजी वाले कमांडो, जो आर्मी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। कुछ एसएसजी वाले, कुछ फिर नॉर्मल फ़ौजी, कुछ जो है ना वो फिर आम लोग आ जाते हैं, ठीक है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक्यूट के अंदर कौन आएगा? एक्यूट के अंदर आएगा हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, वो अपना किरदार अदा करेंगे। जबकि जो क्रोनिक है इसके अंदर कौन कौन आएगा? क्रोनिक के अंदर मैक्रोफेजिस और हमारे पास लिम्फोसाइट, वो अपना किरदार अदा करते हैं लड़ाई के लिए, ठीक है। क्या होता है, सिस्टेमिक साइन जो होता है ना वो इसके अंदर आप कह लें कि पॉजिटिव होंगे सारे के सारे, मतलब प्रोमिनेंट होंगे आपको सिस्टेमिक साइन। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको सिस्टेमिक साइन जो होता है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं है, क्योंकि वो लंबा है, बॉडी कुछ अडाप्टेशन भी शो करती है, तो इस वजह से सिस्टेमिक साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे बुक के अंदर इसने लिखा हुआ है एक्यूट के अंदर सिस्टेमिक साइन हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक्यूट के अंदर हमारे पास जो टिश्यू इंजरी है ना वो लिमिटेड होती है, टिश्यू इंजरी हमारे पास लिमिटेड होगी एक्यूट के अंदर। जबकि जो क्रोनिक के अंदर है ना वो हमारे पास प्रोग्रेस करती है टिश्यू इंजरी, मतलब ऐसे 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बढ़ती जाएगी। तो मैं कह देता हूँ ये यहाँ पे प्रोग्रेस करती है क्रोनिक के अंदर टिश्यू इंजरी, ठीक है, एक से दूसरा, दूसरे से टिश्यू। यहाँ पे हमारे पास कहते एक्यूट के अंदर प्रोमिनेंट साइन, इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास प्रोमिनेंट साइंस नहीं होते। तो ये सारे की सारी थी। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला आप टेबल देखिए, इसी को मैंने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे देख लो उसने एक एक्यूट की बात की है, फास्ट होता है मिनट टू आवर, जबकि ये स्लो होता है और डिले होता है। मेनली न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट, वही बात आ गई, ठीक है। टिश्यू इंजरी जो होता है ना यूजुअली माइल्ड होती है, लेकिन ये जहाँ पे जो है ऐसा 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 नहीं, मतलब पुराना जख्म जो है ना वो सवेयर होता गया और प्रोग्रेस करता गया। लोकल और इसके अंदर सिस्टेमिक साइन प्रोमिनेंट होते हैं, वो कह रहा है इसके अंदर सिस्टेमिक साइन पॉजिटिव प्रोमिनेंट इतने नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा ऐसा छुप 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 के वो करती है। अभी तक मैंने जो कहानी लास्ट वीडियो से यहाँ पे न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, अकोमोडेशन ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन मोर इंड्यूस, वो सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। इन्फ्लामेशन इंड्यूस करती है मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल, मास सेल हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। साइटोकाइन में मीडिएटर्स रिलीज होंगे, ठीक है। और वो एक्सटेंट मैनिफेस्टेशन हम वो यही कह रहा है कि कार्डिनल साइंस हमारे पास, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इन्फ्लामेशन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है,